जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन एक रंगमंच है, इसमें मनुष्य आता है तथा अपने समय पर चला जाता है। कहते हैं संगत जी, जिस समय मानव अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है, तभी जन्म के समय ही उसकी मृत्यु की तिथि तथा समय लिख जाता है। इसमें ना तो कोई घटा बढ़ी होती है। मनुष्य इस संसार में उतनी ही सांसें ले पाता है जितनी विधाता ने उसके भाग्य में लिखी हुई है। यदि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे प्यारे गुरुजी ने मानव रूप धारण किया था, उनका देह परिवर्तन निश्चित ही था। इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आदमी अपने संपूर्ण जीवन में इतने पाप कर्म करके अकूत संपत्ति बनाता है, उसका बस नहीं चलता, नहीं तो इस संपत्ति को भी अपने साथ ऊपर ले जाता। सबको यह ज्ञात है कि ऊपर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। व्यक्ति आता तो अकेला है तथा जाता चार कंधों पर है। एक सीमा के बाद उसे अकेला ही जाना पड़ता है। जब मनुष्य की मौत पास आती है तो कोई भी रिश्ता काम नहीं आता, सारे रिश्ते बेमाने हो जाते हैं। पुरानी संगत की आंटी को एक बार मौत के मुंह से गुरुजी खींचकर बाहर लाए थे। उस समय उनके पति व बच्चे उनके पास नहीं थे। जब वह स्वस्थ हो गई तो गुरुजी ने कहा, कुड़िए, जब तू मौत से दो हाथ कर रही थी, उस समय तेरे घर का कोई सदस्य काम नहीं आया। काम आया था तो तेरा यह गुरु। जब होनी को गुरुजी टाल देते थे तो उनको स्वयं अपने ऊपर बहुत कष्ट लेना पड़ता था। इसमें काफी कष्ट व वेदना होती थी, लेकिन गुरुजी अपनी संगत को प्राथमिकता देते थे। अब चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। अब मैं पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। ये बात 1997-1998 की है कि जब मुझे अपनी फैमिली के साथ गुरुजी से मिलने का मौका मिला। मेरा परिवार गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था। मेरे एक पुराने मित्र ने हमें गुरुजी से मिलवाया था। कहते हैं, जब हमें गुरुजी कनेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। हमारे और गुरुजी के मध्य मेरा दोस्त माध्यम बन गया था। जब हम अपने मित्र के साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ का वातावरण मेरे मन को बहुत भाया। गुरुजी के चेहरे पर एक नूर था जो कि मानव अवतार के चेहरे पर इर्द गिर्द में होता है। उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरा पूरा परिवार एम्पायर स्टेट पहुंचा था। सभी को गुरुजी की कृपा दृष्टि मिली थी। जब से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, मेरा पूरा परिवार प्रभावित हुआ था। मेरी पत्नी हार्ट की मरीज थी। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर साहब ने गहनता से मेरी पत्नी का परीक्षण किया और उन्होंने ईसीजी तथा टीएमटी परीक्षण करवाने को कहा। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में उसे एक गतिशील पट्टे पर चलना था, किंतु उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई। उनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुंच गया। डॉक्टर ने परीक्षण रोक दिया। उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा। मैंने सीताराम हॉस्पिटल में परीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। मेरे दिमाग में यह बात आई कि इस परीक्षण को करवाने से पहले हम गुरुजी से मिल लेते हैं। अतः हम दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी से मिलने पहुंचे। वहां पर गुरुजी से मुलाकात हो गई। जब हमने उन्हें इस परीक्षण के बारे में बताया तो उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़कर एक जोर से झटका दिया। इसके निरंतर बाएं बक्ष में 14 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। उस समय पत्नी को लगा कि उसका हाथ बाहर निकल आया है। उसमें काफी तीव्र पीड़ा हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में यह पीड़ा धीरे धीरे कम होती गई। मेरी पत्नी ने गुरुजी के निर्देश के अनुसार 14 पान के पत्ते अपने बाएं बक्ष पर लगा दिए। उसी रात्रि उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की सर्जरी करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया कि उस रात्रि उसे काफी पसीना आया। इसके बाद वह जाग गई। इसके लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। इसके बाद हम दूसरे दिन दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी ने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा
कल्याण हो गया। अभी हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए हमने सीताराम हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले रखा था। जब मैं पत्नी को लेकर वहां पहुंचा तो सबसे पहले ईसीजी परीक्षण किया, जो कि संतोषजनक आया। इसके बाद टीएमटी परीक्षण किया। डॉक्टर बहुत सरप्राइज थे कि 9 मिनट तक गतिशील पट्टे पर चलने पर भी उनका बीपी बिल्कुल सामान्य था, जरा भी नहीं बढ़ा था। उत्सुकता बस उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से निरंतर पीड़ा रहती थी। इसके बाद भी उनको बहुत आश्चर्य हुआ। हम दोनों लौटकर घर आ गए। तीसरे दिन जब हमने सभी परीक्षणों के रिजल्ट देखे तो सभी रिजल्ट सामान्य आए, कहीं पर कोई अवरोध नहीं था। हम इस बात को भूल गए थे कि हमें गुरुजी का शुक्राना करने के लिए एम्पायर स्टेट जाना चाहिए था। हमें उस समय बहुत लज्जा आई जब गुरुजी का स्वयं फोन मेरे पास आया और सभी रिजल्ट के बारे में पूछा। हमने उन्हें बताया, गुरुजी सारे रिजल्ट सामान्य आए हैं। अब गुरुजी ने मुझसे कहा कि अब तो तुम्हें संतुष्टि है। हम गुरुजी के सामने लज्जित होकर कुछ भी नहीं बोल पाए। गुरुजी ने फोन काट दिया। बाद में हम दोनों गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए पहुंचे और चरण स्पर्श करके हाथ जोड़कर इस भयंकर भूल के लिए माफी मांगी, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा कार्य मेरी पत्नी के लिए किया था कि सारे जीवन उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकते हैं। बस उस दिन के बाद पत्नी को कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी के अनेक संस्मरण हैं जो कि यह साबित करते हैं कि गुरुजी ईश्वर का अवतार है। गुरुजी में बहुत अद्भुत शक्तियां थीं। गुरुजी अपनी संगत के लिए दया और करुणा का भावना रखता, वह हर एक का ध्यान रखते थे। उनकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं। मेरे एक परम मित्र थे जो गुरुजी के काफी सत्संग सुनने के बाद भी गुरुजी के प्रति संशय करते थे। इसका मतलब यह था कि उनको गुरुजी में अभी भी कनेक्ट नहीं किया था। कुछ वक्त यह चाहते हैं कि हम नदी बाद में पार करें, पहले किसी व्यक्ति को नदी पार करते हुए देख लें। गुरुजी भक्तों की हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। गुरुजी का कहना था कि व्यक्ति को एक दिन स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ, पहले वे लोग मुझे तौल तो लें। मेरा यह दोस्त गुरुजी की परीक्षा लेना चाह रहा था। उसने उनकी परीक्षा के लिए यह नियम बनाया कि वह दिल्ली के सैनिक फार्म में अपना घर बनाना चाह रहा था। वहां पर बरसों से निर्माण कार्य बंद था। मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा रहता था। वह अपने घर का निर्माण भी करना चाह रहा था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। अपार बाधाओं के होते हुए भी उनके घर का निर्माण पूरा हो गया। उन्होंने अपना काफी धन कर्जदारों को दे रखा था। जब उनका सारा धन लौटाने में आनाकानी कर रहे थे, इसलिए उनके पास धन का अभाव था। गुरुजी की कृपा से उनके कर्जदारों ने उनका धन वापस कर दिया और मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो गया। मेरे मित्र ने गुरुजी से जुड़ने की यह शर्त अपने मन में रखी हुई थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि गुरुजी में अद्भुत शक्तियां हैं। अतः वे लज्जित होकर गुरुजी के चरणों में पहुंचे। जब वे एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वह जाकर संगत के साथ पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जैसे ही इनको देखा तो इशारे से इन्हें बुला लिया और सबके सामने बोले, अब तुझे मेरी शक्ति पर भरोसा हुआ है या नहीं? यदि कहे तो तुझे अभी और शक्ति का नमूना दूं। दोस्त अपने किए पर बहुत लज्जित था। उसने गुरुजी के चरणों में बैठकर माफी मांगी। तब गुरुजी ने उससे कहा, कभी भी शर्तों के साथ अपने गुरु से नहीं जोड़ा जाता है। पहले गुरु में विश्वास करना सीखो। जब तुम संगत अटेंड करोगे तब तुम्हें स्वयं विश्वास हो जाएगा। उस दोस्त की अभी शादी नहीं हुई थी, सगाई हो गई थी। काफी सालों से शादी का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। जब गुरुजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। पहले धन का अभाव था, कुछ फैमिली कंडीशन थी, लेकिन जब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो 2 महीने में ही शादी धूमधाम से हो गई। उस मित्र ने अब यह कसम खा ली थी कि अपने जीवन में कभी भी गुरुजी पर शंका नहीं करूंगा। इसलिए उसके बिना कहे ही गुरुजी ने उसकी यह अरदास पूरी की थी। उसने अपने जीवन में यह कसम खा ली थी कि अब मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस उनको मानूंगा। बाद में उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए जिन्हें गुरुजी ने पूर्ण किया। संगत जी,
आप यह ना सोचना कि हम गुरुजी से जुड़ जाएंगे तो हमारे सारे कार्य गुरुजी की कृपा से हो जाएंगे। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपके कर्म शुद्ध है या नहीं। यदि आप अपने जीवन में शुद्ध कर्म करके गुरुजी के आदर्शों को फॉलो करेंगे तो गुरुजी निसंदेह आपको इस भवसागर से पार उतार देंगे। आपके पाप कर्मों को तो हाँ, गुरु कृपा से आपके लिए यह हो जाएगा कि आपको जो चोट जोर से लगनी है उस चोट का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। बस मैं अब अपने सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं इवनिंग हुआ तो मैंने सोचा कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के अपना सत्संग शेयर करूँ, तो मैं अपने मंदिर वाले रूम में आई एंड वहाँ पे गणेश जी हमने विराजमान किया है। तो फ्लावर का डेली हम फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन रहता है, थोड़े बहुत फ्लावर्स का। एंड मैं अभी आई मंदिर में, जैसे ही मैं आई एंटर हुई तो मैं देख रही हूँ कि डेकोरेशन फ्लावर्स बहुत तो नहीं पर 2-4 फ्लावर्स सब इधर उधर हो गए, जो कि बहुत ही वियर्ड है। मतलब कैसे हुए होंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर फ्लावर गिरता है तो डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे गिरता है, पर वो साइड में है, मंदिर के अंदर ही है, पर वो इधर उधर है। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एंड मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता। और गुरुजी कह रहे थे कोई बहुत बड़ा संकट था, उन्होंने टाल दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू। आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा मेरे प्यारे गुरुपा। एंड मैं जो गुरुजी के ब्रेसलेट के साथ एक ब्रेसलेट पहनती हूँ, उसमें छोटी सी बटरफ्लाई थी एंड वो बटरफ्लाई भी मिसिंग है कल से। तो मुझे नहीं पता, गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा होगा जो छोटे में डाल दिया। एंड आज मैं गुरुजी के एक संगत जी का सत्संग सुन रही थी, जो कि मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ उससे। मुझे लगता है कि हाँ, वो कनाडा या पता नहीं कहीं बाहर की संगत थे। तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। वो बहुत स्टडी करते हैं गुरुजी के बारे में एंड वो कोई संगत जी किसी ग्रुप में एडिट नहीं है, बट फेसबुक में वो छतरपुर बड़े मंदिर का पेज फॉलो करते हैं। तो उनके एरिया के कोई भी सत्संग होता है तो वो अटेंड कर पाते हैं एंड किसी संगत जी के साथ वो कांटेक्ट में नहीं है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि कैसे बताऊं, सॉरी संगत जी, बट उनका कहना ये था अपने सत्संग में कि गुरुजी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आजकल जो भी हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो जो गुरुजी का पोस्ट है वो हमारे लिए मैसेज है, या यूट्यूब ओपन करेंगे तो जो पहला फ्लैश हो रहा है वीडियोस में जो मैसेज है वो हमारे लिए है। एंड आजकल 90% मैसेजेस ब्लैक मैजिक या नेगेटिव होते हैं। तो आप गुरुजी के साथ, उनका कहना था कि आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए एंड तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, क्योंकि सेम मैसेज बहुत लोगों को फ्लैश होता है एंड सब मैसेजेस सबके लिए नहीं हो सकते। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं, गुरुजी बोलते हैं इस वीडियो को देखो, इसमें तुम्हारे लिए संकेत है ये, पर मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बहुत बुद्धू हूँ इस मामले में, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट मुझे नहीं समझ में आते हैं क्या मैसेजेस है। मैं सत्संग देखती हूँ, मीन्स अगर उसमें कुछ नेगेटिव टैगलाइन है
फिर भी मैं देख लेती हूँ कि चलो इससे गुरुजी मेरा ये सत्संग से मेरा कोई कर्म काटना चाहते होंगे, मैं सिर्फ इसीलिए देखती हूँ। मुझे उसमें अगर वो बता रहे हैं कि मंदिर में लड्डू चढ़ा दो, चुनरी चढ़ा दो, वो मैंने किया है, बट उसके बाद भी आ रहा है तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। क्योंकि जो संगत जी का सत्संग मैं आज सुन रही थी, उन्होंने बोला कि वो भी पुराने संगत जी के सत्संग सुनते हैं, पर सॉरी संगत जी वो कह रहे थे कि उन्होंने भी पुराने संगत जी के सत्संग सुने हैं, गुरुजी के टाइम के भी सत्संग वो सुने हैं उन्होंने। एंड वो कहते हैं कि गुरुजी को अगर बोलना होता कि इनको ये चढ़ा दो, उनको वो चढ़ा दो, उससे सब ठीक होता है, तो वो अपने तब के संगत जन को भी बोलते। पर गुरुजी ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम ये मंदिर में ये करो। गुरुजी ने हमेशा कहा है सब मेरे में है, सब मुझ में है, एंड सिर्फ वो एक लाइट है जो मैं ही हूँ, मैं सब हूँ। मुझ में सबको देखो और सब में मुझको देखो। तो ये मुझे लगता है कि सही बात है कि सब गुरुजी में है, तो हमें सिर्फ गुरुजी के साथ लॉयल रहना चाहिए। ये गुरुजी ने इतने खराब टाइम में जन्म लिया ह्यूमन बॉडी में कि वो हमें वहमों से निकाल सके। बट अभी फिर से गुरुजी तो हैं, गुरुजी देख रहे हैं, बट कुछ लोग नॉनसेंस के लिए सॉरी, बट कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। तो वो संगत जी का यही था कि आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी के साथ लॉयल रहिए, अपनी सोल के साथ लॉयल रहिए कि सबके लिए अच्छा करो, कर्म करो, अच्छा कर्म करो और गड्ढे में डालो। आज मैंने एक रील में देखा था कि कर्म करो और गड्ढे में डालो। हमें उसका हिसाब किताब नहीं करना है कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया तो उसको भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, नहीं। आप अपना कर्म अच्छे रखो एंड भूल जाओ, क्योंकि गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो। तो हमें हमारे कर्म अच्छे रखने। किसी ने हमारे साथ गलत किया, जो भी किया वो उनका कर्म, उनका हिसाब किताब, एंड उनको भी वो रोल मिला है, मतलब उनके पास्ट बर्थ के चक्कर में कि उनको हमारे साथ कुछ गलत करना है, तो वो करना नहीं चाहते, बट उनको वो रोल मिला है तो वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें किसी के लिए अपने दिल में ग्रज नहीं रखना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, नाम सिमरन में लगे रहना चाहिए, एंड बस। और किसी भी चीज़ में कोई टैगलाइन पढ़ के हमें टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। अगर हमारा टाइम आएगा तो गुरुजी हमें उससे भी पार निकालेंगे। अगर उन्होंने हमें ये जीवन दिया है तो तार भी वही लगाएंगे संगत जी, बस हमें उन पे भरोसा रखना है। फिर हमें हार्ड फेसेस में डालेंगे जस्ट टू चेक कि हमें गुरुजी पे कितना भरोसा है, हमारा फेट डगमगा तो नहीं रहा है, हम गुरुजी का नाम जाप कर रहे हैं कि नहीं। वो हमें बहुत अच्छा टाइम भी दिखाएंगे कि हम अच्छे टाइम में भी तो हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा, हम गुरुजी को तो नहीं भूल रहे। खराब टाइम भी दिखाएंगे कि वो खराब टाइम में उन्हें ऐसे तो नहीं लग रहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी हमें टेस्ट करेंगे, हम जब सारे टेस्ट में पास होंगे तब जाके हम गुरुजी के क्लोज हो पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं मैंने आज क्यों शेयर किया, बट मैंने आज वो संगत जी का सुना था तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए कि वहमों में मत पड़ो, क्योंकि मैंने भी पुरानी संगत के मैसेजेस सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, सत्संग सुने हैं। वो भी हमेशा यही कहते थे कि गुरुजी हमेशा कहते थे वहमों से निकलो, बाहर निकलो, वहमों में पड़ो नहीं। वे कभी नहीं बोलते थे कि अगर तुम्हें गर्ल्स प्रॉब्लम है तो तुम मंदिर मत जाओ, पूजा नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कहते थे। ये तो हम अपना ठीक है चलो कि हम गुरुजी और सब भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, पर
जो दूसरे वहम हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, ये हो गया है। क्योंकि मैंने इतने सारे पुराने सत्संग सुने हैं, किसी भी आंटी जी, अंकल जी, पुरानी संगत ने नहीं बोला कि गुरुजी ने कभी भी ब्लैक मैजिक का वो किया है, मतलब मेंशन किया है कि तुम्हारे ऊपर ये हो गया है। वो हमेशा कहते थे कि जा कल्याण किता, जा ऐश कर। एंड गुरुजी हमेशा मूड हल्का करना चाहते थे एंड हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे। बट आजकल जो टैगलाइंस है वो बहुत 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 नेगेटिव है। तो हमें उसमें पढ़ के, हो सकता है वो पढ़ के गुरुजी हमारा कर्म कटाना चाहते हैं, पर हमें उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गुरुजी है, गुरुजी देखेंगे। अगर कुछ खराब होना तो भी गुरुजी देखेंगे, कुछ अच्छा होगा तो भी गुरुजी देखेंगे, सब गुरुजी देखेंगे। हम कुछ कर भी नहीं सकते एंड हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, शब्द गुरबानी सुन सकते हैं। वो बोलते थे आप सुनो, भजन सिमरन शब्द सुनो, नहीं समझ में आ रहा तो भी सुनो, उससे भी कर्म कटते हैं। तो सॉरी संगत जी, तो आप अपने कर्म चंगे रखिए, इन बाकी तो गुरुजी सब देख लेंगे, गुरुजी सब देख लेंगे। संगत जी कोई टेंशन लेने की वो नहीं है। नेगेटिव टैगलाइंस लोग बना रहे हैं, उनका भी बिजनेस है, उनको चाहिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले या जो भी है। मेरे भी बहुत सारे सत्संग में शेयर करती हूँ, उसमें थोड़े नेगेटिव टैगलाइंस होते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में ख़राब लगता था, मुझे लगता है यार मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, उससे अच्छा टेंशन लेके मैं क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ। गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, बस गुरुजी ने हाथ पकड़ा है और कुछ नहीं चाहिए। कोई टैगलाइन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे संगत जी। बस गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए एंड बस हर पल गुरुजी 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 को समर्पण कर दीजिए। एंड थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू अंकल जी, आप मेरे सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। मैं आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ और जब भी मैं बस ऐसे ही निकलता, मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आप कितने प्यारे हो, बस हर पल यही निकलता है। थैंक यू गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी, ब्लेस ऑल गुरुजी। एंड गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे सत्संग से अगर किसी को हर्ट हो या अगर मैंने कोई गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं या मेरे आप किसी को लगा हो मेरा इंटेंशन गलत है या क्या, वो उसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी बोलती हूँ। बट मुझे भी यही फील होता है। आज मैंने एक सत्संग सुना तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये इसमें टेंशन ले रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा मूड लाइट करना चाहते थे संगत जी, वो कभी किसी को डराते नहीं थे। तो बस यही था मेरे आज के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प आज समर्पित कर रही हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना है मेरी भूल चूकों को क्षमा करें। संगत जी आप सब भी क्षमा करिएगा। संगत जी आज मेरा सत्संग मैं जो कहने जा रही हूँ, काफ़ी दिनों से आपसे ये सारी बातें मैं कहते आई हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे घर परिवार में, मेरे अपनों में की जीवन में और मेरे जीवन में स्वास्थ्य के साथ बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम सभी बारी बारी से बहुत अस्वस्थ हुए, लेकिन अब रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संगत जी मेरा ये कल और परसों 2 दिन का एक सत्संग हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुदेव काफ़ी दिन पहले से कह रहे हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस स्थान पर है, यहाँ है। वो
काफ़ी सारे हिंट भी दे रहे थे, लेकिन होता ऐसा है कि जब हम काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे होते हैं, तो चाहकर भी हम उस ओर ध्यान नहीं दे पाते और यूँ कह सकते हैं कि हम गुरुदेव के दिए हुए मैसेजेस को या हमारे आँखों के सामने से भी कई बार वो चीज़ गुज़र भी जाए, तो हम वहाँ ध्यान नहीं दे पाते, इग्नोर कर देते हैं। तो अक्सर मेरे साथ ही ऐसा होता आया है और अभी पिछले कुछ दिनों से तो बहुत हो रहा था क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। अपने बेटे की स्वास्थ्य को लेकर, खुद के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित थी। तो उस वजह से मेरा एक तो बॉडी भी मेरी साथ नहीं दे रही थी, बहुत वीकनेस था, पेन था। इन सारी वजहों की वजह से मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। कल न जाने क्या हुआ कि सुबह आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल गई और संगत जी गुरुदेव की कृपा से, उनकी रहमत से मेरा अमृत वेला हो गया और उसके बाद मैं उठी और आई थिंक तब 6 पौने 6 बजे होंगे और मैंने ऊपर पूरी टेरेस झाड़ दी और ऊपर का जो कमरा है वो भी पूरा साफ किया है। उसे हम स्टोर रूम की तरह ही यूज़ करते हैं और वहाँ मैं जब साफ कर रही थी तो कमरे का जो डोर है वो जब मैंने बंद किया, अंदर से बंद किया, क्योंकि वो स्टोर रूम है तो ऑब्वियसली हम वहाँ का काम करके बाहर निकल जाते हैं और बाहर से डोर बंद करके चले जाते हैं। तो अंदर के साइड डोर में क्या है, क्या नहीं है, वो कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो हुआ ऐसा कि हवा आने की वजह से मैंने वो डोर तोड़ा और डोर के पीछे का भी मैं क्लीनिंग कर पाऊँ इस दृष्टिकोण से मैंने जब वो डोर बंद किया तो मैंने देखा उस डोर के ऊपर की चटकने में कुछ काला धागा गठानों के साथ बंधा हुआ है। तब मुझे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा और यहाँ संभव ही नहीं है कि इस रूम में आकर मैं ये काम करूं, है ना। और अंकल जी तो ऊपर आते ही नहीं है, वो तो बस अपनी बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ में होते हैं, तो वो तो नीचे के नीचे ही ज़्यादातर उनका चलते रहता है काम। तो और कोई मेरा बेटा तो उसका हाथ ही वहाँ नहीं पहुँचेगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से वो संभव नहीं था संगत जी कि किसने किया, क्या किया, कब किया, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन मैंने वो निकाल के बाहर डाल दिया और टेरेस पूरी क्लीन कर दी। नीचे जाके जब मैं फ्री हुई और मैंने जब मोबाइल ओपन किया तो उसमें मैसेज भी वही आया कि तेरे घर पर ऊंचाई पर इस तरह का काला धागा है, उसे निकाल। हाँ, और फिर पड़ोस में हमारे ठीक बाजू में एक आंटी रहती हैं, उनके बारे में मैसेज आया गुरुदेव का कि तेरी जो पड़ोस वाली है उसकी काली नज़र बहुत ज़्यादा है, वो टिकने वाली नहीं है, उसे तो मैं पूरी तरह से हटा दूंगा, लेकिन तू उससे सावधान रहा कर। और कल की या परसों की बात है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी, मतलब रिकॉर्ड कर रही थी। तो आजकल वो जो खिड़कियों, विंडो के जो ग्लास होते हैं वो वन साइड अंदर से बाहर दिखता है, वैसे वाला ग्लास होने की वजह से मैं अपना रिकॉर्ड कर रही थी सत्संग और मैंने देखा वो आंटी बाजू वाली टेरेस में आई हैं। उन्होंने गठान में कुछ अपने हाथ में लेकर बांधा और फिर पता नहीं क्या क्या किया, कुछ करने वाली थी पर उन्हें शायद आवाज़ गई होगी, तो उन्होंने वहीं साइड में रख दिया और चली गई। मतलब वो टेरेस पे डालने वाली थी। और आज मैंने मैसेज पढ़ा कि तूने जो डाला गया था, ब्लैक मैजिक किया गया था, उसे तूने क्लीन तो कर दिया है, लेकिन जल प्रसाद से अपने घर को पूरी तरह से साफ कर। गुरुदेव ये मैसेज बार बार दे रहे हैं। तो इस तरह से जो गुरुदेव के मैसेज आए वो पूरी तरह से संगत जी मैच हुए और मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि सच में ऐसा होता है संगत जी कि हमारे चारों ओर जो लोग होते हैं उन्हें हम पहचान नहीं पाते, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या है। हमें बहुत संभल के रहना है। मुंह पर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है और इन्हें हम जब समझ नहीं पाते तो हम केवल और केवल अपनी लाइफ को संघर्ष में व्यतीत कर देते हैं और जो हमारा जीवन का सही मायने में उद्देश्य या लक्ष्य होता है उससे दूर हो जाते हैं। और जिस उद्देश्य के साथ
हमारे परमपिता परमेश्वर ने इस धरा पर हमें भेजा है, वो न जाने कहाँ हमसे गुम हो जाता है ना। लाइफ कितनी प्रीसियस है, कितनी कीमती है। यदि गुरुदेव हमारे लाइफ में नहीं होते, ना वो हमारा दृष्टिकोण बन पाता, ना हम उस जीवन के लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर होते, ना हमारी इस तरह की मानसिकता बनती, और ना ही हमें वो इतना डिवाइन सपोर्ट मिल पाता जिसके सहारे हम आशावान बन पाते। हम आशावादी आज बने हैं, बन चुके हैं। हमारा आत्मबल संगत जी, मुझे तो पूरी तरह से हतोत्साहित किया, मुझे मिट्टी पलित करने की पूरी तरह से भरसक प्रयास किया है। इवन उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को, इतने प्रीसियस टाइम को बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे मिट्टी पलित करने के लिए। मैं तो दंग रह गई हूँ आज जब मुझे ये क्लियरिटी मिली है उन लोगों के बारे में, तो उन पर मुझे दया आती है कि प्रभु उन्हें सही समझ दे कि ये इतना अनमोल मनुष्य जन्म इस तरह की फालतू की चीज़ें में नष्ट ना करे। ये यूं ही नहीं दिया है हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमें। हम कहाँ अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं अपनी इन अनमोल सांसों को। प्रभु सबको समझ दे, जैसी हमें समझ मिली, जैसा आपने हमें इन संकटों से उबारा है। आज मैं आशावान हूँ। आज मैं सच में एक मेरे मन में शांति आ चुकी है। मुझे एक लक्ष्य मिल गया है, मुझे एक जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, मुझे इतना बड़ा सहारा मिल चुका है मेरे गुरुदेव ने के रूप में। मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे रक्षक, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। और वो सब कुछ मुझे मिल चुके हैं, तो मैं निश्चिंत हूँ पूरी तरह से। आज मेरे मन में इतनी शांति है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने ऐसा कुछ झेला है। इतने बड़े संकटों से मुझे और मेरे बेटे को उबारा है, मेरे अंकल जी को उबारा है मेरे गुरुदेव ने, कि वो अनुभव आज मुझे, आज की सुबह में जब मैं महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ संगत जी, बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ। अपनी भूल चूकों के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे और मेरे जो भी अपने हैं उन सब की ओर से आपसे क्षमा चाहती हूँ, और मेरे सभी अपनों की ओर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। ये रहमत, ये कृपा, ये वरद हस्त न केवल इस जन्म के लिए गुरुदेव, हर जन्म पर बनाए रखिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। हम सभी संगत जनों पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखिएगा। आपका हम सब की ओर से अनंतम 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 शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।